इस प्लेलिस्ट का प्रथम जो लेक्चर है उसमें आपने वह यदि आपने सुना है तो इसके बारे में हमने बताया कि हम इस पुस्तक में से और इस कोर्स में क्या पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, पठन से पहले प्रार्थना करनी आवश्यक है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। हम जब भी हम शास्त्र को पढ़ना शुरू करते हैं तो हमेशा पठन की शुरुआत हमेशा प्रार्थना से करनी चाहिए। तो हमने यह प्रार्थना दी है, तो जब भी आप यह पुस्तक पढ़ें तो यहाँ से शुरुआत करें। इससे आपको यह जो कृपा मिलती है, जो हमारे व्यासदेव की, नारायण की, माता सरस्वती की, यह सब इन्हीं से मिलेगी और आपके गुरु की और गुरु परंपरा की वो यहीं से मिलेगी आपको। अभी आता है यह प्रश्न कि सनातन संस्कृति है क्या, जिसका जवाब हम आज इस वीडियो में पाएंगे। तो सनातन धर्म का पार्ट है साइंस, और साइंस का एक छोटा पार्ट है मॉडर्न मटेरियल साइंस, जो अभी के समय में हम साइंस के तौर पर समझते हैं कि हाँ यही साइंस है, बट विच इज़ एक्चुअली पूरे साइंस का एक छोटा सा भाग है। अब साइंस शब्द कहाँ से आया है? साइंस शब्द आया है, लैटिन शब्द है सिंटिया, उससे आया है। सिंटिया शब्द का मतलब होता है नॉलेज। नॉलेज अर्थात विद्या। विद्या के मुख्य दो प्रकार होते हैं, एक होते हैं आरोही विद्या, दूसरी होती है अवरोही विद्या। आरोही यानी कि असेंडिंग नॉलेज और अवरोही यानी कि डिसेंडिंग नॉलेज। असेंडिंग नॉलेज होता है वह समय के साथ बढ़ता है, और डिसेंडिंग नॉलेज है वो पहले से कंप्लीटली परफेक्ट होता है और हम तक डिसेंड होता है, ऊपर से नीचे आता है, जबकि ये नीचे से ऊपर जाता है। सबसे पहले हम आरोही विद्या की बात करेंगे। आरोही विद्या जो कि असेंडिंग नॉलेज है वो कैसी होती है, दोनों की बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। आरोही विद्या वो बोधगम्य तत्वों की विद्या होती है, और अवरोही विद्या वो अबोधगम्य और बोधगम्य तत्व दोनों की विद्या होती है। बोधगम्य तत्व मतलब कि परसीवेबल मैटर, जो भी चीज़ें आप देख पा रहे हो, आप इसको देख पा रहे हो, आप इस मैग्नेट को देख पा रहे हो, इस पुस्तक को देख पा रहे हो, आपके हाथ में फ़ोन है, कंप्यूटर में देख रहे हैं तो उसको आप देख पा रहे हो, पिक्सल्स है उसको आप देख पा रहे हो, वाईफाई है जिसको आप देख नहीं पा रहे हो पर उसको आप परसीव कर पा रहे हो। ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं जिसको आप देख पा रहे हो, टच कर पा रहे हो या फिर परसीव कर पा रहे हो किसी ना किसी इंद्रियों से, उन सभी चीज़ों को बोधगम्य तत्व कहते हैं, यानी कि परसीवेबल मैटर। वैसे ही दूसरा होता है अबोधगम्य तत्व, यानी कि जो परसीवेबल मैटर नहीं है। यह चीज़ होती है, यह जो स्टडी है वो है स्पिरिचुअल स्टडी, स्पिरिचुअल साइंस। वह संपूर्ण रूप से मटेरियल साइंस से परे है। अब मटेरियल साइंस को स्पिरिचुअल साइंस को कनेक्ट, मतलब लेट्स से कि यहाँ से मटेरियल साइंस का बॉटम है, शुरू यहाँ तक होता है और यहाँ पर मटेरियल साइंस अंत होता है, तो यहाँ से स्पिरिचुअल साइंस की शुरुआत होती है। इसलिए अब